और ये जो सारा हमारा चैप्टर 27 है ना, इसमें वैसे वैसे एक बात है, आपने थोड़ा सा, मैं आपको इकोनॉमिक्स बताता हूँ, आपने पढ़ी भी है शायद ये बातें, लेकिन फिर भी एक दफ़ा कि गवर्नमेंट के जो मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पता है आपको? बताओ, व्हाट आर द मेन गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? टेल मी अबाउट इट। ओके, नाउ टेल मी, व्हाट आर द लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? गुड। और लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, और स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि आप इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का अच्छा बैलेंस मेंटेन करो, बहुत ज़्यादा डेफिसिट या बहुत ज़्यादा भी सरप्लस ना हो। बेसिकली ट्राइंग टू मेंटेन अ स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ताकि आपकी करेंसी भी सही रहे। और इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कि आपके कंट्री का जो आउटपुट है, जो जीडीपी है, वो इंक्रीज हो विद टाइम, आपकी आपके मुल्क प्रॉस्पर करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता रहे। सही है। और एक और भी होता है वैसे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। वैसे मेन बिजनेस में चार भी चलते हैं, लेकिन ये बिजनेस में आपको इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बुक में लिखे हुए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इतनी ज्यादा इकोनॉमिक्स आपको एग्जाम में नहीं आएगी। लेकिन बस थोड़ा सा लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना होना कि देर आर डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, देर आर डिफरेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, या इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? उनके पास कितने रास्ते हैं पता है? दो रास्ते हैं। या तो कंट्री में एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। या तो कंट्री में अपनी डिमांड को चेंज करने की कोशिश करे, या फिर अपने मुल्क में एग्रीगेट सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करे। जबरदस्त। ठीक है, या तो आप डिमांड को प्लस या माइनस करने की कोशिश करो, या सप्लाई को। अगर आप डिमांड को चेंज करने की कोशिश करते हैं किसी तरह, तो उसको कहते हैं हम डिमांड साइड पॉलिसीज। और अगर सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं सप्लाई साइड पॉलिसीज। सही, बस नाम से। नो, यू डोंट हैव टू लर्न दीज ऑब्जेक्टिव्स मच, बस एक दफा सुन लो, समझ लो, फिर आप इसको बस एक दफा रीड कर लोगे तो दैट वुड बी इनफ, ज्यादा याद नहीं करना। ऊपर तक जो मैं बातें करा रहा था उसको आप बहुत सीरियस इंपॉर्टेंस देना। इसको आप सुन लो एक दफा, बस साइकिल समझ लो, बुक में है। नोट्स वैसे नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये बस वर्ड्स आपको पता होंगे तो आप वर्ड्स बेहतर यूज कर सकोगे। सही है। और एग्रीगेट डिमांड को अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हो तो उसको कहते हैं डिमांड साइड पॉलिसी। और डिमांड साइड पॉलिसी के अंदर दो होती हैं, एक को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और एक को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। सही है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें मेनली होता है इंटरेस्ट रेट्स। वैसे तो मनी सप्लाई भी होता है, लेकिन मेनली इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी। फिस्कल जो है, उसमें टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सब होता है। लेकिन बिजनेस के लिए बस आप दो चीजें भी याद, वैसे तो इकोनॉमिक्स अगर मैं पढ़ा रहा होता तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी में और भी बातें होती हैं, लेकिन दैट्स इनफ फॉर बिजनेस। सही है। और सब, अच्छा क्या मतलब, एक दफा सुन लो, मैं आपको साइकिल समझाता हूँ। जैसे अगर हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर लेट्स से, एंड वी वांट टू जस्ट reduce the level of unemployment, what we can do is we can try to increase demand in our country. We can try to uh, change and increase demand. If you want to increase demand, then हमारे पास दो रास्ते हैं लेट्स से। एक रास्ता ये है कि हम लेट्स से इनकम टैक्स कम कर दें। इनकम टैक्स अगर आप कम करोगे तो इससे क्या होगा? इनकम टैक्स अगर आप कम करोगे तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, या जो आफ्टर टैक्स इनकम है, वो बढ़ जाएगी। और जब इनकम बढ़ जाएगी तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। जब लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी तो देयर विल बी मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर विल बी मोर जॉब, व्हेन देयर विल बी मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। वापस सुनो, जैसे अगर हम चाहते हैं कि यार इन्फ्लेशन ना, हम चाहते हैं कि यार
इन्फ्लेशन रुके, महंगाई बहुत हो गई है, लेट्स से महंगाई रुके, तो अब दो रास्ते हैं, या तो आप किसी तरह डिमांड लोगों की कम करो, या आप किसी तरह मुल्क में उस चीज की सप्लाई बढ़ाओ। समझ रहे हो? अगर आप कहते हो कि बहुत महंगे हो गए फ्रूट्स, रमजान आ गई है, एक ऑप्शन ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन और प्राइसेस का इंक्रीज रोकना चाहते हो तो आप किसी तरह उस प्रोडक्ट की या ओवरऑल डिमांड को कम करो, या आप किसी तरह सप्लाई बढ़ाओ। सप्लाई किस तरह बढ़ाओगे? आप बिजनेसेस को सब्सिडी दो, आप बिजनेसेस को सपोर्ट करो, ट्रेनिंग दो, you try to support them and you try to give trainings to employees, you maybe invest into the government sectors, तो जिससे सप्लाई बने। जब सप्लाई बनेगी, मुल्क में सप्लाई आएगी, तो प्राइसेस रुकेंगी। द पॉइंट इज, खाली इतना समझ लो बिजनेस के लिए कि गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी कुछ पॉलिसीज यूज करती है ताकि ताकि वो अपने मुल्क को बेसिकली अच्छा चला सके, या जो इनके ऑब्जेक्टिव्स है ना मुल्क चलाने के, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। दैट्स व्हाई दे यूज दीज पॉलिसीज, एंड इसको कहते हैं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो, एक आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अबाउट गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, और आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। लेकिन हम ये इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम में वो आपको डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछेगा कि बताओ भाई इन्फ्लेशन के क्या रीजंस होते हैं। वो आपको नहीं पूछेगा कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, वो बताएगा कि यार ये मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज आ रहा है, इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज आ रहा है, टैक्स में कुछ चेंज आ रहा है, और फिर इससे बिजनेस का क्या इम्पैक्ट होगा, और फिर उसको बिजनेस कैसे केटर करे, उसको बिजनेस कैसे डील करे। आपका काम बिजनेस मैनेजर वाला होगा, आपका काम इकोनॉमिस्ट वाला नहीं होगा। तो पूरा इसको याद करने नहीं बैठ जाना फॉर बिजनेस। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो तो फिर तो आपको ये चीजें वैसे ही पता होंगी, क्योंकि वो बहुत पढ़ाते हैं उसमें डिटेल में। समझ रहे हो? और एक और बात, लास्ट बात, कि जो बिजनेस साइकिल है, सुना है बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल कुछ इस तरह से होता है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक स्लम्प। सुना है? तो बेसिकली हाउ द इकोनॉमी मूव्स। जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर आजकल क्राइसिस और सब जो प्रॉब्लम्स आए हैं, फ्लडिंग हुई है, फिर काफी रिसेशन के मसले चल रहे हैं, अभी पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू मे बी रिसेशन। और फिर अगर वेरी इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन रिसेशन और बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा होता है, तो उसको कहते हैं कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो गई है, उसको कहते हैं कि स्लम्प में चल रहे हैं, डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है? और अगर ये कंट्री वापस से थोड़ा सा मुनासिब रिकवरी स्टेज पे होती है, या जब कंट्री वापस से उठना शुरू होता है, जीडीपी बेहतर होना शुरू होता है, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होती हैं, अगर मुल्क ऊपर जाने लगता है, तो उसको कहते हैं दैट द कंट्री इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, विच इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स। और बूम होता है कि जब आपका कंट्री या जो आपकी इकोनॉमी है वो बहुत स्पीड में ग्रो कर रही है। यूं समझो कि देयर इज अ फास्ट ग्रोथ इन एन इकोनॉमी, उसको कहते हैं इकोनॉमिक बूम। और एग्जाम में वापस रिपीट कर दूं, इस चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक्स की बातें काफी सारी हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का ज्यादा एरिया आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बेसिक आपको जो है ना ये चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाउ सच चेंजेस इम्पैक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर?